हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। चैप्टर को जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे मैंने हर एक समझा दिया था, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो भी मैंने आपको समझा दिए थे। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा कैश बुक। मैंने प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा उसके अंदर इतना बता दिया था कि कैश बुक होती क्या है, मतलब थोड़ा सा हमने डिस्कस तो कर लिया था कि जो कैश बुक होती है उसके वो 2 टाइप की होती है। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। डिस्कस करते हैं पहले मीनिंग के साथ, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं हम और डबल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैश बुक। भाई कैश बुक तो वो होती है जिसके अंदर जितने भी कैश पेमेंट और जितनी भी हमने कैश रिसिप्ट हुई है उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी रिकॉर्डिंग करना, या कोई भी रिसिप्ट है कैश, तो जहाँ पर हम उनकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं कैश पेमेंट या रिसिप्ट, कैश बुक। ठीक है। कैश बुक रिलेटेड करके चलेगी किससे, जितना भी हमें कैश मिला है या हमने जितना भी कैश पे किया है। कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। इट स्टार्ट्स विद द कैश और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास पहले का कितना कैश या कितना हमारे पास बैंक बैलेंस बचा है। ये प्रीवियस पीरियड का हमें देखना है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, तब उसको हम कि हमारे पास बिगिनिंग में कितना कैश है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ओके। जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस। जो कैश बुक तैयार की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, कैश बुक हमारी वो मंथली बेस पर तैयार की जाती है, ना कि ईयरली। दिस इज वेरी पॉपुलर बुक एंड इट मेंटेन बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। चाहे तो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो हमारी, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सबके द्वारा कैश बुक तैयार करनी नेसेसरी होती है। इट सर्व्स द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल द लेजर कैश अकाउंट। क्या सर्व करेगा, जर्नल भी बता देता है हमें और उससे जो उसका जो लेजर हम तैयार करते हैं कैश का वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो कैश बुक होती है उसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं। When a cash book is maintained, transaction of cash are not recorded in journal and no separate account for cash or bank is required in the journal. जब हमने कैश बुक तैयार कर ली तो उसके बाद हमें कोई भी जर्नल या कोई भी सेपरेट अकाउंट तैयार करने की नीड नहीं होती, ना ही हमें कोई भी सेपरेट या कैश या बैंक अकाउंट तैयार करने की नीड होती है। ओके, समझ आ गया कैश बुक के बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब हो जाएगा जहाँ पर हम कैश बुक तैयार करते हैं तो उसके लिए सिंगल कॉलम ही तैयार करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, देख लो भाई, देखो कैश बुक लिखेंगे पहले, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको जो एग्जाम में लिखोगे अपने क्वेश्चंस करोगे, ये डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। फर्स्टली हम लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लिखते हैं जितनी भी हमें रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट्स आ जाएंगी हमारी किस साइड, डेबिट साइड। देन उसके बाद लेजर फोलियो LF, देन जितनी रिसिप्ट की अमाउंट है वो हम अमाउंट डाल देंगे नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है, इन रुपीज़। उसके बाद सेम हमारा क्रेडिट साइड के लिए होगा, डेट हो जाएगी, डेट के बाद हो जाएगा हमारा पेमेंट जितनी भी हमने की है, पर्टिकुलर नहीं आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पेमेंट्स वही सेम लेजर फोलियो, देन उसके बाद अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट जितनी भी पेमेंट में अमाउंट दी गई है वो इन रुपीज़। इस तरीके से हमें फॉर्मेट तैयार करना है
कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का। गॉट इट। सो इसको समझने के लिए ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो हमारे पास गिवन है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंसिंग इन द इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस रूपा ट्रेडर ऑब्जर्वर हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। किस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, रूपा ट्रेडर के लिए, रूपा ट्रेडर्स के लिए हमें तैयार करना होगा कैश बुक। ओके, सो फॉर्मेट देख लेते हैं। अभी मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से यहाँ हमारी आ जाएगी डेट, देन जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट हैं रिसिप्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद लेजर फोलियो, देन अमाउंट ऑफ डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अमाउंट आ जाएगी इन रुपीज़। उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में सेम डेट और जितना भी पेमेंट की गई है पेमेंट्स लिख देंगे। लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है, वही अमाउंट हो जाएगी हमारी रुपीज़ में। क्लियर है। सो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड 30,000, मीन्स जो कैश इन हैंड है हमारे पास वो नवंबर 1 में है 2017। तो 2017 के लिए हमें तैयार करना है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को अगर हमारे पास कैश इन हैंड है तो हम उसको लिख देंगे, क्योंकि रिसिप्ट है ये पहले का है हमारे पास बैलेंस बीडी। तो नवंबर 1 को डाल देंगे हम बैलेंस बीडी, कितने का है 30,000 का। उसके बाद है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से हमें कितना पैसा मिला है 12,000। तो कब मिला है ये 4 नवंबर, नवंबर हमने ऊपर लिख रखा है, किससे, गुरमीत से मिला है, कितना 12,000। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट की है हमने 6,000 की। इंश्योरेंस पे किया है तो ये किस डेट में किया है वो देखो, ये किया है नवंबर 8। इंश्योरेंस पे किया है कितने का 6,000 का। तो क्रेडिट साइड मीन्स हम पेमेंट में डाल देंगे 6,000। देन उसके बाद है परचेज फर्नीचर, अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो उसके लिए कैश पेमेंट होगी 13,800 की। दैट मीन हमने पेमेंट की है, यहाँ पर भी डेट हो जाएगी कितनी 13th को, 13th को किया है, फर्नीचर खरीदा है भाई, और कितने पे किए हैं कैश 30,800, 13,800। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 16 नवंबर को गुड्स सोल्ड की है फॉर कैश 28,000। दैट मीन हमने क्या किया है, यहाँ पर सेलिंग की है, सेल किया तो हमारे पास कैश आया है। तो डेट आ जाएगी ये हमारे पास 16 नवंबर को। सेलिंग की कितने की, सेलिंग की है भाई 28,000 की। सो 28,000 डाल देंगे हम यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, देखो क्या कर रखी है, नवंबर 17 परचेज गुड्स फ्रॉम मोडिट इन कैश, कितने की खरीदी है भाई, गुड्स कैश में खरीदी है, ठीक है। सो हमने कैश में अगर कोई भी गुड्स खरीदी है तो इसका मतलब कैश की पेमेंट होगी, कैश पेमेंट होगी तो परचेजेस दिखा देंगे हम यहाँ पर, कितने की खरीदी है 17,400। डेट है हमारी 17 नवंबर, परचेज किया है, परचेजेस कैश में खरीदी है तो परचेजेस ही डालेंगे 17,400। देन उसके बाद है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी 1,100 रुपये की, कब 20 नवंबर को, 20 को स्टेशनरी खरीदी है भाई,
तो स्टेशनरी के लिए तो हमें पे करना होगा ना 1100 रुपीज़, 1100। कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कैश की पेमेंट किए रुक्मणी को, मतलब कुछ भी चीज़ खरीदी होगी उन्होंने, फुल सेटलमेंट की है 12,500 की। तो पेमेंट हुई यहाँ पर भी 24 को भी लिख देंगे, किसको की है, रुक्मणी को की है। कितने की, 12,500। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास कि एक, ये यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट है 27 नवंबर को, नवंबर 27 को सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, कितने में खरीदी थी, 18,200 में। सो यहाँ पर क्या, सोल्ड बेची थी, खरीदी नहीं थी, बेची थी कमल को कैश में। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे क्योंकि हमने तो सेलिंग की है, कब, नवंबर 27 को। तो फिर से सेलिंग की कमल को, कितने की सेलिंग की है, 18,200। नेक्स्ट है पेड मंथली रेंट, रेंट पे किया गया है भाई कब, नवंबर 30 को पे किया गया है रेंट, कितने का, वो देखो 2,500 का। देन उसके बाद 30 नवंबर को एक और ट्रांजैक्शन की गई है, पेड सैलरी, सैलरी पे गई 3,500 की, तो सैलरी में आ जाएगा वही 30 नवंबर को की गई है सैलरी, कितने की, 3,500 की। उसके बाद 30 नवंबर को ही डिपॉजिट किए गए बैंक में 8,000 रुपीज़। सो ये भी पेमेंट के अंदर आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा, नवंबर 30 को बैंक में जमा करवाए गए कितने, 8,000 रुपीज़, तो हम डाल देंगे 8,000। ओके। सो अब हमें इनको अकाउंट्स को टोटल ऑफ करना है, इनका टोटल देखना है कि हमारे कौन सी साइड ज़्यादा आई है, कौन सी कम आई है। सो टोटल करेंगे हमारे पास, तो इस साइड देखो पेमेंट हमने कितनी की है वो देख लेंगे, और हमने टोटल रिसीव कितना हुआ वो देख। रिसिप्ट है हमारे पास टोटल 88,200, और हमने पेमेंट की है, इनका अगर हम टोटल करेंगे तो पेमेंट हुई है हमारी टोटल 64,800 की। दैट मीन जो इनका बैलेंस आएगा हमारे पास 88,200। सो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 7 में से 4 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 23,400। तो हमारे पास किस साइड का क्रेडिट बैलेंस आया है, दैट मीन जो नवंबर 30 को ही हम यहाँ दिखा देंगे बैलेंस CD, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, बैलेंस CD 23,400। तो ये टोटल आ जाएगा 88,200। सो अब देखो जो ये बैलेंस आया है CD, ये हमें कैरी फॉरवर्ड करना मीन्स नेक्स्ट मंथ, ये नवंबर के लिए तैयार किया है ना हमने। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। जो आपकी NCERT की बुक है उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, कैश बुक वाला। ओके। सो देखो इसके बाद जो हमारे पास 23 आया है वो हम कैरी मतलब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे रिसिप्ट साइड पर, दिसंबर 1 को बैलेंस BD दिखा के। किस साइड आएगा ये, रिसिप्ट साइड, ठीक है। और कितने से आ जाएगा, 23,400, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करना है हमें। ओके, क्लियर है ये वाला टॉपिक। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डबल कॉलम कैश बुक। भाई जितने भी चेक होते हैं हमारे, या हम पैसे जमा करवाने जाते हैं बैंक में, तो उस टाइम पर जो हमें फॉर्म दिया जाता है वो डबल कॉलम कैश बुक कहलाता है हमारा। किसके अंदर आता है वो, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है डबल कॉलम। तो जो इस टाइप के होते हैं वहाँ पर हमें 2 कॉलम ऑफ अमाउंट के मिलते हैं इस साइड पर, ताकि हम जो डे टू डे जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शन होती है,
जितनी भी ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर हम जितनी भी रिसिप्ट होंगी और जितनी भी पेमेंट होंगी बैंक के द्वारा, उनको इजीली हम वहाँ पर अफेक्टेड कर पाते हैं डबल कॉलम कैश बुक के द्वारा। ठीक है, तो जो हम जितने भी पैसे निकलवाने जाते हैं बैंक में, तब आपने देखा होगा कि इस तरीके का आपको फॉर्म गिवन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और ये हमारा होता है जो चेक होता है वो भी किसके अंदर आता है, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आता है। सो एक बार इसका परफॉर्मा देख लेते हैं हम किस तरीके से तैयार करते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें करना कैसे है, तैयार कैसे करना है। तो वही हम कैश बुक लिखेंगे ऊपर, कैश बुक। देन उसके बाद हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेट आ जाएगी हमारा फर्स्ट कॉलम। देन डेट के बाद आएगी हमारी रिसिप्ट्स, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो। और यहां पर कॉलम कौन से आ जाएंगे, कैश और बैंक, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। जितना भी कैश में हुआ उसके लिए अलग से, जितना भी बैंक से हुआ उसके लिए अलग से हम यहाँ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सेम हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्रेडिट साइड में भी हमें सेम तरीके से करना है। सो जो क्रेडिट साइड आएगी उसमें भी हमें देखना है कि एक साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, डेट, देन उसके बाद जितनी भी हमने पेमेंट की गई है, क्रेडिट साइड पेमेंट आती है। देन उसके बाद हमारा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के बाद आता है हमारा कैश जितना पेमेंट किया गया है और जितना भी बैंक पेमेंट किया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें इस तरीके से करनी है। सो इसको भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक बार आपको परफॉर्मा समझ आ गया तो अब देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वी विल नाउ लर्न हाउ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग इन द डबल कॉलम कैश बुक। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन मिस टूल्स इंडिया। किसके रिलेटेड में करनी है, मिस टूल्स इंडिया। तो ये आपको ट्रांजैक्शन गिवन है कुछ, इनके रिलेटेड हमें डबल कॉलम कैश बुक तैयार कर लेंगे। देखो डबल कॉलम में हमें पता है कि कैश और जो बैंक का वो अलग से कॉलम बनेगा, तो क्या बना देंगे, मिस टूल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम कैश बुक तैयार कर लेंगे, कैश बुक। एक साइड हमारा डेबिट, एक साइड हमारी क्रेडिट। सो डेबिट, क्रेडिट, डेट, इधर आ जाएंगी हमारी ऑल रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो, LF, कॉलम ऑफ कैश, कॉलम ऑफ बैंक। ये थी हमारी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हमें सेम डेट, कॉलम ऑफ पेमेंट, कॉलम ऑफ कैश, लेजर फोलियो। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा LF कॉलम, देन कैश, क्रेडिट साइड कैश, जितनी भी कैश में पेमेंट की गई और जितनी भी बैंक पेमेंट की गई है। ओके, सो हम अपने पीछे वाली स्लाइड से देखते रहेंगे ट्रांजैक्शन को, यहाँ पर फॉलो अप करते रहेंगे। ओके, सो देखो भाई, फिर सबसे पहले हमारे किस ईयर के लिए है ये देखो 2017 के लिए सितंबर 1 में बैंक बैलेंस कितना था, 42,000। सो दैट मीन हमारे पास, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट 2017 सितंबर 1 को बैलेंस BD कितना हो जाएगा हमारे पास, 42,000। अब ये बैलेंस कहाँ पर था हमारे पास, बैंक में। ठीक है,
देन उसके बाद कैश बैलेंस कितना था 15,000, तो कैश में हम कितना डाल देंगे 15। अब ये बैंक की और कैश की हमें एंट्रीज अलग अलग करनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है बस। देन नेक्स्ट एंट्री है ऑन सितंबर 4 परचेज गुड्स बाय चेक, चेक से गुड्स खरीदी है 12,000 रुपये की। दैट मीन हमने परचेजिंग की है 12,000 रुपये की, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी होगी कब सितंबर 4 को। दैट मीन परचेजेस के रिगार्डिंग हमने क्या की है पेमेंट। अब चेक से खरीदिए, दैट मीन बैंक से कटेगा हमारा पैसा, 12,000 हम बैंक में डाल देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है ऑन सितंबर 8 सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल की है 6,000 की। सो सेलिंग है तो हमारे पास कैश आएगा, पहले ही बता रखा है किस में की है कैश में की है, तो ये हमारे पास 8 को हो जाएगा सेल्स की है हमने कैश में 6,000 की। गॉट इट। देन नेक्स्ट है हमारे पास सितंबर 13 को परचेज मशीनरी बाय चेक 5,500 में मशीनरी खरीदी है भाई, कोई भी मशीन खरीदेंगे किस में बाय चेक, तो दैट मीन हमारा पैसा कहाँ से कटेगा, यहाँ पर पेमेंट हम कहाँ से करेंगे बैंक से 5,500। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं परचेज गुड्स नहीं, एक 16 सितंबर की देखो सोल गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिट सेम डे, कि भाई हमने क्या किया गुड्स सेल की और उससे हमें चेक रिसीव हुआ जिसको हमें उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया 4,500। दैट मीन हमने क्या किया था गुड्स सोल्ड की थी तो हम यहाँ पर डाल देंगे 16 को सेल्स के अंदर, और बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक में उसी दिन पैसे आ जाएंगे। दैट मीन ये हो जाएगा 4,500 की बैंक में रिसिप्ट। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम मरीदुल इन कैश, मरीदुल से हमने कैश में परचेजिंग की है, दैट मीन हमने पेमेंट भी कैश में की होगी 7,400 की, तो ये हमने किया था 17 को, परचेज कर दो कैश में की है हमने परचेजेस, दैट मीन 17,400 हमारा कैश में आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 20 सितंबर को परचेज स्टेशनरी बाय चेक, 1,100 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है भाई बाय चेक, दैट मीन हमने पेमेंट किया चेक से, 20 को स्टेशनरी खरीदी है, सो बाय चेक खरीदी है तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे 1,100 रुपये। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं सितंबर 2024 चेक गिव टू रोहित, रोहित को चेक दिया है भाई 1,500 रुपये का, दैट मीन रोहित को हमने चेक दे दिया, पेमेंट की है बैंक से 1,500 की, कब 24 को रोहित को हमने चेक दिया है तो उसके खाते में चले जाएंगे, हमारे से कट होके रोहित को पेमेंट कर दी हमने 1,500 की। ओके, देन उसके बाद है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले 27 को 10,000 विड्रॉ किए हैं, दैट मीन हमारे पास यहाँ पर हमें ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने कैश निकाला है बैंक से, सो यहाँ पर हम कॉलम में LF में डाल देंगे हमने कैश लिया है बैंक से, तो यहाँ पर हम 10,000 दिखा देंगे, और पेमेंट भी तो हुई सेम डेट को 27 को, इसी तरीके से यहाँ हम दिखा देंगे कैश पेमेंट भी तो किया गया सी कॉलम कैश के रिगार्डिंग, दैट मीन 10,000 की पेमेंट भी हुई, तो दोनों साइड आएगा, कैश रिसीव होगा और कैश बैंक से कटेगा भी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है ऐसी एंट्रीज का। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय चेक 2,500, तो रेंट चेक से पेमेंट की गई है भाई 30 सितंबर को रेंट पेमेंट किया गया चेक से 2,500। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगी पेड सैलरी 30 सितंबर, सैलरी पे की गई 3,500 की, पेड सैलरी तो 30 को ही हम सैलरी में डाल देंगे कितने 3,500, चेक से की गई है नहीं
बता रखा किससे, पेड सैलरी नहीं बता रखा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि वो कैश में पेमेंट की गई है, तो सैलरी में आ जाएंगे 3500 कैश में डाल देंगे हम। ठीक है, अब हम इनका टोटल करेंगे। देखो अगर हम यहाँ का टोटल करेंगे तो हमारे पास इनका टोटल बनेगा, जो बैंक का है, बैंक का बनेगा 46,500 और कैश का बनेगा 31,000। ओके, अब इनका हम टोटल ऑफ कर लेंगे। सो इनका हमारे पास टोटल आ जाएगा 32,600, इनका हमारे पास टोटल आ जाएगा 009 10 2 20,900। सो हमारे पास ये वाला बैलेंस ज़्यादा, तो इसमें से हम इनको माइनस कर देंगे। 31,000 में से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 10 में से 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ 9 बचा क्योंकि हमने इसको दे दिया था ना एक कैरी, तो ये हमारे पास 0 10। ठीक है, ये हमारे पास इतना हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ हम डाल देंगे, इस बैलेंस को डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कि हमें इसको आगे लेके जाना है, बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, 30 सितंबर को ही, तो ये आ जाएगा 10,1100 और ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें को 46,500 में से, तो ये हमारे पास बचेगा 13,900, तो यहाँ डाल देंगे 13,900। गॉट इट। सो दोनों साइड हम टैली कर देंगे 31,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके, सो जो बैलेंस बचेगा हम उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर डालेंगे, तो हम इसको अक्टूबर 1 में बैलेंस BD बना देंगे और रिसिप्ट साइड में हम इसको डाल देंगे। सो कैश का था हमारे पास 10,100 और हमारे पास बैंक का था 13,900। गॉट इट। तो ये हमारी डेबिट साइड आ जाएगा, मीन्स रिसिप्ट साइड डाल देंगे। ओके, सो समझ आ गया आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। होप आपको अच्छे से दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लगा के देखना, कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दें। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।